क्या है, सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा क्या कहलाती है, जैसे मान लीजिए मैंने चतुर्भुज लिया, ये चतुर्भुज, तो इसमें सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा से हम ABCD नाम ABCD। इसके बाद जैसे सम्मुख भुजा, जैसे समांतर चतुर्भुज, यहाँ अपन ये तो जानते हैं कि एक दूसरे ये समान रेखाएं होती हैं, जैसे ये भुजा इसके समांतर होती है, ये भुजा इसके समांतर होती है, तो ये क्या है, एक दूसरे के सम्मुख भुजाएं हैं। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं कि AD समांतर है किसके, AD समांतर है BC के, क्योंकि ये क्या कहलाएगी, समान वो सम्मुख भुजा कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद सम्मुख कोण, सम्मुख कोण क्या होते हैं, इसी में समझो, जैसे जे कोण है तो ये कोण किसके बराबर है, सामने वाले कोण के बराबर है, तो सम्मुख कोण कहलाते हैं। मतलब कि कोण A बराबर हुआ किसके, कोण C के। ठीक है, इसके बाद आसन्न कोण, तो आसन्न कोण फिर से बनाते हैं एक चतुर्भुज। तो आसन्न कोण तुम कहीं से भी ले सकते हो, ये देखो ABCD, तो ये तो तुम्हारे सम्मुख कोण है, सामने सामने, तो यहाँ से बगल चले जाओ। ठीक, तो ये क्या है, इन दोनों कोणों का आसन्न कोणों की योग कितना होता है, 180 होता है। तो कोण A और कोण D जोड़ जाए तो क्या हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। या फिर ऐसा हो जाएगा कोण A और कोण B, कोण A प्लस कोण B जोड़े तो भी 180 आएगा। पर ऐसा नहीं आ सकता है कि कोण A और कोण C किया जाए, क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण है, इसलिए ये एक दूसरे के बराबर वे दोनों जोड़ के 180 नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो आसन्न कोण हुए। इसके बाद एकांतर कोण, एकांतर कोण कब बनता है, एकांतर कोण बनता है जैसे हमने ये विकर्ण खींचा, ठीक, तो यहाँ का कोण किसके बराबर जाएगा, इसके बराबर जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए जैसे ये कोण है, जो जैसे हमने जेड बनाया, जेड बनाते हैं, तो यहाँ का कोण कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो इसी प्रकार यहाँ का कोण इस साइड जाएगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं P, जो कि यहाँ लिख देते हैं Q। तो P बराबर किसके होगा, Q के। ठीक, तो P बराबर होगा Q के। ओके, इसके बाद सी सम्मुख कोण, सी सम्मुख कोण और सम्मुख कोण एक ही कहलाते हैं, जैसे कि हमने अभी चतुर्भुज में लिए किस प्रकार से, तो ABCD, तो ये और ये क्या है, सी सम्मुख कोण है, जो कि कोण A बराबर कोण C है, और कोण D बराबर कोण B बराबर कोण D। ओके, ये क्या है, सी सम्मुख कोण है। ठीक, तो ऐसे सी सम्मुख कोण होते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। हेलो बच्चों, टॉपिक देखिए, टॉपिक क्या है कि 3.3, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि चतुर्भुज ABC एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब कि ABCD एक क्या चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरे कीजिए। मतलब कि ये प्रत्येक कथन दिए गए नीचे, तो इन कथन को क्या करना है, प्रयोग विधि द्वारा बताना है। ठीक है, तो इसमें AD, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जे चीज इसके बराबर है और जे भुजा इसके बराबर है। ये आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं चतुर्भुज में। ठीक, तो ये चीजें एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो ये विकर्ण पर क्या है, ये क्या है, सी सम्मुख कोण, ये सम्मुख भुजाएं हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो सम्मुख भुजाएं हैं। तो देखो AD, A से D, तो ये क्या होगी, सम्मुख भुजा किस क्या होगी, जे होगी इसकी, तो ये किसके बराबर आएगा, BC के। ठीक, BC के बराबर आएगा, तो लिखेंगे किसके बराबर, क्या लिखा है जी, सम्मुख भुजा के बराबर है, तो क्या लिखेंगे, सम्मुख भुजा के बराबर। ओके, इसके बाद दूसरा नंबर, इसके बाद दूसरा नंबर क्या लिखा है, देखो कोण बना है, कोण DCB, DC और B, मतलब कि ये कोण पूरा, ये कोण किसके बराबर होगा, सामने वाले कोण के बराबर। ठीक, तो DAV, कोण DAB इसके बराबर तो आ गया, लेकिन किस पर है जी, कौन से कोण का लग रहा है, मतलब कि सी सम्मुख कोण है। ठीक, ये कौन सा है, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण मतलब समान कोण। ठीक, सम्मुख कोण पर। ओके, इसके बाद OC, O से C, तो किसके बराबर होगा, OA के बराबर होगा, तो OA ये भी क्या है,
विकर्ण पर एक दूसरे क्या करते हैं, समद्विभाजित कर रहा है, ठीक। तो विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ओके, समद्विभाजित करता है। इसके बाद देखो हमने क्या बताया, कोण DAB, कोण DAB प्लस में CDA, ये क्या है, आसन्न कोण है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा, आसन्न कोण है तो आसन्न कोण कितने के योग के बराबर, 180 के। आंसर हो गए हैं। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये अपन का क्या है, आसन्न कोण है, तो लिखेंगे असत्र कोण पर, ठीक है, यही तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं अगले टॉपिक। तो अगला टॉपिक क्या लिखा है, देखो दूसरा नंबर का टॉपिक है कि निम्न समांतर भुजाओं, निम्न समांतर चतुर्भुज के अज्ञात x y z के मानों को ज्ञात कीजिए। देखो ये x है, ये y है, ये z है, ये 100 है। तो इसमें पहले तो C सम्मुख कोण लगा दो, ठीक, C सम्मुख कोण, सॉरी आसन्न कोण। आसन्न कोण या तो इसके बराबर आएगा या फिर इसके बराबर लेते हैं। तो आसन्न कोण लेते हैं चतुर्भुज में, चूंकि अपन लिखते हैं चूंकि एक समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग कितना आ जाएगा, 180 होता है, ठीक है। और इसमें सम्मुख कोण कौन कौन से हैं, y 100 के बराबर और z x के बराबर। तो हम यहाँ सम्मुख कोण लिख रहे हैं कि सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण कौन कौन से हैं, कोण y बराबर है किसके, 100 के, और कोण z बराबर है किसके, कोण x के। ओके, ये दोनों सम्मुख कोण है। तो यहाँ क्या करते हैं, योग। तो दो आसन्न कोण मतलब कि 100 प्लस x, या कोण x प्लस 100 जो कि बराबर किसके आ जाएगा, 180 के। ओके, तो 100 का क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, पक्षांतर करने पर पक्षांतर करेंगे तो कोण x बराबर 180 माइनस के 100, ये घट जाएंगे। तो कोण x बराबर 80, यही तुम्हारा आंसर। x का मान ये आ गया, y का मान कितना है, 100 है, और z का मान x के बराबर है। तो कोण z प्लस बराबर होगा कोण x, जो कि बराबर किसके आ जाएगा, 80 के बराबर आएगा, ठीक, यही तुम्हारा आंसर है। चलते हैं अगला टॉपिक। देखो दूसरा टॉपिक है, तो दूसरे टॉपिक में तुम एकांतर कोण समझ लो कि एकांतर कोण कब बनता है। तो देखो यहाँ का कोण कहाँ के बराबर जाएगा, यहाँ के बराबर जाएगा, ठीक है। देखो ये कोण जो यहाँ बन रहा है तो वो किसके बराबर जाएगा, इसके बराबर जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि कोण x बराबर होगा पाई के, ठीक। तब लिखते हैं, हम जानते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जो क्या करता है, जो देखो AD बराबर होगा किसके, AD समांतर होगा किसके, BC के। इसके बाद तथा AB समांतर होगा किसके, CD के। ओके, इसके बाद आगे क्या आ जाएगा, देखो अब यहाँ एकांतर कोण बन रहा है, ये तुम्हारा सी सम्मुख कोण है। तो
सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण है तुम्हारे, देखो कोण एक्स बराबर किसके, कोण वाई के, ये सम्मुख कोण है। इसके बाद जे कौन सा कोण बन रहा है, जे एकांतर कोण बन रहा है, तो एकांतर कोण क्योंकि क्या हो जाएगा, कोण एक्स बराबर कोण जेड बराबर कोण वाई बराबर क्या आ रहा है, कोण जेड आ रहा है, मतलब कि वाई का मान जो आएगा वो जेड का मान भी होगा। ठीक, तो अपन क्या लिख सकते हैं, वाई एक्स का मान जो आएगा वो वाई का होगा। ठीक, तो अपन लिख सकते हैं कि अतः एक्स बराबर कोण वाई बराबर कोण जेड जो होता है, तब जी क्या है, इस चित्र में यहाँ से यहाँ तक का कोण क्या बन रहा है, आसन्न कोण बन रहा है। ठीक, तो एक आसन्न कोण लिखेंगे, तब आसन्न कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 होता है। तो यदि कोण x प्लस 50 किया जाए, कोण x प्लस 50 किया जाए तो कितने के बराबर होता है, 180 के बराबर। 50 60 चला जाएंगे तो कोण x बराबर 180 माइनस के 50 घटा देंगे तो क्या बचेंगे, कोण x बराबर 130। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगला टॉपिक, जिसमें देखो x का मान किसके बराबर है, बाई के, बाई का मान क्या आ जाना है, जेड के बराबर आ जाना है। तो लिखेंगे क्या कि कोण x बराबर है कोण बाई बराबर है कोण जेड जो कि किसके बराबर है 130। ठीक, तीनों का मान आ गया। इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पर, तीसरा नंबर क्या आ जाएगा, देखो हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि ए बी समांतर है किसके, सी डी के। इसके बाद बी सी समांतर है किसके, ए डी के। ओके, तब 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 क्या आ जाएगा, तब आ जाएगा, तब देखो यहाँ कितने का कोण बन रहा है, 90 का बन रहा है, यहाँ भी 90 का बन रहा है। ठीक, ये जो 90 का बन रहा है तो ऊपर भी कितने का बनेगा, 90 बनेगा। ठीक, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, कोण बराबर होते हैं। ये कौन से कोण है, सी सम्मुख कोण है। ठीक, तो यहाँ कोण कौन से बन रहा है, आमने सामने। जब इस प्रकार से कोण बन जाए तो ये क्या बनते हैं, शीर्ष सम्मुख कोण, शीर्ष सम्मुख कोण। ओके, ये कौन से हैं, शीर्ष सम्मुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो अपन शीर्ष सम्मुख कोण की सहायता से लिख सकते हैं, तब शीर्ष सम्मुख कोण जो कि क्या हो जाएगा, x बराबर कोण x बराबर कितना आएगा, 90। इसके बाद क्या कर सकते हैं, आगे लिख सकते हैं, तब यह क्या बन रहा है, पूरा त्रिभुज बन रहा है। ठीक, तो लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमने कल बताया था कि 180 होता है। तो लिखेंगे तब त्रिभुज OCD में कोणों का योग क्या हो जाएगा, कोणों का योग क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा तुम्हारा कि कोण 180 होता है तो कोण O प्लस कोण C प्लस कोण D जो कि किसके बराबर आएगा, 180 के। कोण O का मान कितना है, कोण O का मान x है तो कोण x लिख लेते हैं, प्लस कोण C का मान, कोण C का मान तुम्हारा 30 है, प्लस कोण D का मान 22 है, इसके बराबर 180। इसके बाद आगे करना है, तो कोण x का मान अभी पता किया है जो कि क्या था, 90 था सम्मुख कोण होने के कारण। ठीक है, सी सम्मुख, और यहाँ 30 प्लस में 22 बराबर क्या आ जाएगा, 180। तो ये दोनों 120
प्लस बाई बराबर में 180। जो उस साइड जाएगा तो बाई का मान कितना हो जाएगा 180 माइनस की 120। बाई का मान कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 आ गया। तो इसमें देखो चित्त में ध्यान से समझना कि जी देखो यहाँ जो कोण बन रहा है वो किसके कोण के बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा। किस पर होगा, एकांतर पर। तो लिखेंगे तब एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या हो जाता है, एकांतर कोण होंगे कोण बाई बराबर होगा किसके, कोण जेड के, जो कि बाई का मान कितना है 60 है। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, और एक्स का मान अपन ऊपर ज्ञात कर ही चुके हैं। अब चलते हैं अगला टॉपिक, चौथा नंबर। तो यहाँ देखो जी 80 है। इसके बाद क्या करेंगे, तो देखो यहाँ देखो स्टार्ट करेंगे कैसे कि हम जानते हैं कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ओके, तो ए डी समांतर होगा किसके बी सी, तथा ए बी समांतर रहेगा किसके सी डी के। ओके, तब क्या लिखेंगे, देखो ये क्या है, ये तुम्हारा सी सम्मुख कोण है। तो लिखेंगे तब शीर्ष सम्मुख कोण, कोण सी सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, सी सम्मुख कोण कोण बाई बराबर होगा क्या, कोण बाई बराबर क्या हो जाएगा 80। इसके बाद यहाँ क्या है, देखो यहाँ से जो कोण बन रहा है ये देखो एकांतर कोण बना रहा है बाई पर जेड पर। तो लिखेंगे तब एकांतर कोण, तो एकांतर कोण क्या होता है, एकांतर कोण होता है कि कोण बाई बराबर किसके, कोण जेड के बराबर है। और कोण बाई का मान कितना है, ये 80 है। ओके, तब क्या लिख देंगे, तब ये दोनों तो बराबर होगा। अब एक्स का मान और पता करना है तो क्या लगा देंगे आसन्न कोण। ठीक, तो लिखेंगे तब आसन्न कोण का योग कितना होता है 180 होता है। तो कोण x प्लस 80 बराबर कितना होता है 180। ये कर देंगे पक्षांतर, तो कोण 180 माइनस के ओनली 80, ये घटा दो कितने बचेंगे 100। ठीक, अब जी x हो गया देखो ज्ञात, y हो गया, z हो गया। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया। देखो अगला टॉपिक, अगला टॉपिक कहाँ है, ये है देखो। ठीक है, तो इसमें भी कुछ एक साई कार्य है। ये बाई किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो ये क्या है, सी सम्मुख कोण लगेगा यहाँ। ठीक है, तो लिखेंगे पहले ये क्या है, समांतर एक दूसरे के जी। ठीक, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि ए डी समांतर है किसके बी सी के, और ए बी समांतर किसके सी डी के। तब क्या आ जाएगा, देखो तब यहाँ लिख सकते हैं सी सम्मुख कोण। ठीक है, शीर्ष सम्मुख कोण, जो कि क्या हो जाएगा कोण बाई बराबर 112। ओके, बाई का मान तो पता कर गया। अब
यहाँ क्या लग रहा है, एकांतर कोण लगा है, तो अपन को बाई का पता चल गया। तो अब पहले त्रिभुज का कोणों का योग लगा दो, ठीक है। लिखेंगे तब त्रिभुज ए सी डी में कोणों का योग, कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। तो त्रिभुज ए सी डी में लगाया तो लिख देते हैं कोण ए प्लस कोण सी प्लस कोण डी, जो कि कितना होगा, 180 होगा। ओके, इसके बाद कोण ए का मान क्या है, 40 है, प्लस कोण सी का मान यहाँ x है, तो जी x प्लस कोण डी का मान 22 है, बराबर 180। तो 40 प्लस x प्लस कोण बाई का मान कितना है, 152, बराबर 180। ये दोनों जुड़ेंगे तो 152 प्लस x बराबर में 180। जी x यहाँ का था, इसके बाद ये हो जाएगा, उस साइड पक्षांतर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 180 माइनस के 52। ओके, तो x का मान क्या हो जाएगा, 28 आ जाएगा x का मान, ठीक है। तब हम क्या जानते हैं, देखो यहाँ ये क्या बना रहा है, सी सम्मुख कोण बना रहा है, देखो यहाँ से ऐसा, ये यहाँ इसके बराबर है, तो ये क्या है, सम्मुख कोण है, सॉरी एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण है तो एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो लिखेंगे तब एकांतर कोण क्या हो जाएगा, कोण x बराबर कोण z के, जो कि x का मान कितना है, 28 है, तो लिखेंगे 28 बराबर कोण z। यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला क्या है, देखो, क्या एक चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 हो, ठीक है। तो देखते हैं एक क्या करते हैं, चतुर्भुज बना लेते हैं। हमने लिख लिया ए बी सी डी, ठीक है। तो बी पर ये कोण बन रहा है और प्लस किया जाए इसको, तो दोनों को जोड़ने पर कितना, 180 आ रहा है। तो ये तो दोनों सम्मुख कोण है, एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, बराबर होंगे। तो ये 180 के बराबर तो जा नहीं सकते हैं, ठीक। और उसने समांतर चतुर्भुज बोला है, तो समांतर चतुर्भुज कुछ टेढ़ा बनता है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि वो चतुर्भुज हो, ठीक। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि पहले नंबर का आंसर लिखेंगे कि कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 पर क्या होंगे, पर समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं, परंतु क्या आवश्यक नहीं है। ओके, भला यह आवश्यक भी नहीं है, ये चतुर्भुज हो सकता है लेकिन आवश्यक नहीं है कि ये चतुर्भुज हो। क्यों, क्योंकि चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए, और यहाँ का जोड़कर कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो 180 आएगा, किसी किसी में आ सकता है, किसी में नहीं आ सकता है। हमने मान लीजिए चतुर्भुज को इस प्रकार से बना दिया, ठीक। तो क्या यहाँ दोनों को जोड़कर 180 आ सकता है, और ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ओके, इसके बाद आगे दूसरा टॉपिक। दूसरे में क्या कहा है कि दूसरे में कहा है इसने ये कहा है कि चतुर्भुज बन सकता है, तो अपन लिखेंगे ए बी प्लस में डी सी बराबर क्या है, ए सी, सॉरी 8 है, और ए डी बराबर किसके, 4 सेंटीमीटर, जो कि बी सी है, ठीक है। तो लिखेंगे हम जानते हैं
कि ABCD में चारों भुजाएं क्या होती है, एक दूसरे के सम्मुख होती हैं। ओके, सम्मुख होती हैं, इसलिए यह है चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, मतलब कि ये चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए थी, एक दूसरे के समांतर होती। देखो, एक 8 देगी तो एक दूसरी देगी 4.4, तीसरी देगी 4.4, तो ये 4 देगी। ठीक है, तो ये दोनों समान नहीं है। ठीक है, जब ये दोनों समान ही नहीं है तो फिर क्लियर ही बात है कि नहीं है। ठीक है, चतुर्भुज नहीं हो सकता है। इसके बाद आगे अगला चौथा नंबर क्या लिखा है, देखो सॉरी तीसरा नंबर, तीसरे में लिखा है कोण 70 और कोण सी का मान 65। तो क्या लिखेंगे, एक मैं चतुर्भुज बना रहा हूं, इसमें ABCD। तो तुम्हारे लिए कोण ए का मान कितना दिया गया है, 70, और कोण सी का मान कितना दिया गया है, 65 दिया गया है। तो अपन क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि एक दूसरे के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तब चतुर्भुज होगा। ठीक है, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम जानते हैं कि सम्मुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो कोण ए बराबर नहीं है किसके, कोण सी के, इसलिए यह है चतुर्भुज नहीं है। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगला टॉपिक। तो चौथा नंबर क्या लिखा है, देखो, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए और समांतर चतुर्भुज ना हो, परंतु दोनों सम्मुख कोणों की माप कैसे होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, देखो, वो समांतर चतुर्भुज होना नहीं चाहिए और सम्मुख कोण बराबर होना चाहिए। तो लिख देते हैं क्या लिख देते हैं, देखो कि एक हम चित्र बना रहे हैं नीचे की ओर थोड़ी, देखो मैंने ये क्या बनाया, एक चतुर्भुज बनाया, ABCD। मैंने एक ये चतुर्भुज बनाया जिसमें अपन के जिस सम्मुख कोण क्या है, एक दूसरे के कोण क्या है, ये बराबर है। ये दोनों कोण क्या है, ये बराबर है तो इक्वल है ये दोनों। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर है। तो लिखेंगे, तो ऊपर लिखते हैं कि एक सतह पर क्या लिखेंगे, हल में हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि सम्मुख कोण समांतर
चतुर्भुज के सम्मुख कोण एक दूसरे के बराबर होता है। ओके, सम्मुख कोण क्या होता है? एक दूसरे के बराबर होता है, जिसमें अपन ने देखो चित्र में बात दर्शाया है कि सामने सामने क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो क्या लिखेंगे कि कोण ए बराबर कोण सी है, तब यह है एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ओके, यह क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ओके, चलते हैं अगले टॉपिक। अभी मैंने चौथा नंबर कर दिया जी, ठीक है। इसके बाद अब कौन सा करना है तुम्हें? पांचवा नंबर। तो ये है पांचवा नंबर। पांचवा नंबर क्या लिखा है? लिखा हुआ है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3 और 2 में है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। क्या लिखते हैं? माना कि कोण क्या है? x है, ठीक। तो x है, तो अपन क्या करते हैं कि दो आसन्न कोण दिए गए, आसन्न कोण 2 दिए गए, तो इसमें क्या लिखेंगे कि फिर से लिखेंगे कि एक चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। मैंने एक चतुर्भुज बनाया जिसमें दो आसन्न कोण दर्शा देते हैं। यहाँ लिख लेते हैं मैं 3, यहाँ कितना लिख लेता हूँ 2, पर यहाँ साथ में जी x लगाना है इनमें, ठीक है। तो लिखेंगे ए बी सी डी, जिसमें क्या लिखेंगे? माना में लिखा है ये x है, तो एक कोण ए का मान कितना होगा? 3x है, और कोण बी का मान कितना होगा? 2x है। और हम जानते हैं, क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो आसन्न कोणों का योग 180 होता है, तो इसमें क्या कर देंगे कि देखो कोण ए प्लस कोण बी, जो कि क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो कोण ए का मान कितना है? ए का मान है तुम्हारा 3x, बी का मान है 2x बराबर 180। तो जी कितने हो जाएंगे? 5x बराबर 180। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कटेंगे। तो 5 क्या गुणा में इस साइड जाके भाग में, तो x बराबर 180 बटे 5, 5 से ये कट जाएंगे, तो x का मान कितना आ जाएगा? 5 तिया 15 और 5 छक्के 30, 36 आया, ठीक। तो कोण ए का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। देखो कोण ए का मान क्या है? 3x है, तो इतने ज्ञात कर रहे हैं। कोण ए बराबर 3, x की जगह पे जी मान रख सकते हैं 36, तो 36 तिया कितना होता है? 108 होता है, ठीक। और कोण बी का मान कितना है? 2 है, साथ में x का मान कितना है? 36 बराबर में 36 दूना 72। फिर से लिखेंगे तब चतुर्भुज ने क्या कहा है? देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि सभी चारों कोणों की माप ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि क्या कि एक दूसरे के क्या है जी? सम्मुख कोण है। तो तब सम्मुख कोण लिखेंगे, तब चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे कि कोण ए बराबर होता है कोण सी, जबकि कोण ए का मान कितना है? 108 है, जो कि कोण सी के बराबर होगा। इसके बाद एक और होता है सम्मुख कोण, कौन सा? कोण बी बराबर होता है किसके? कोण डी के, जो कि कोण बी का मान कितना है? 72 है, जो कि कोण डी के बराबर आना है।
ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो यही तुम्हारे आंसर। चलते हैं अगले टॉपिक पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप बराबर हो। पहले तो एक चतुर्भुज बनाइए। तो यहाँ क्या, ये दो आसन्न कोण ऐसे ही बनते हैं, ठीक। तो लिखेंगे ए बी सी ये डी। तो लिखेंगे माना कि दो आसन्न कोण दोनों क्या है, समान है। दो आसन्न कोण एक दूसरे क्या है, समान है। तो क्या, तो वह कोण क्या है, एक्स है। तो दोनों कोण क्या होंगे, जे भी एक्स और जे भी एक्स, ठीक है। तो लिखते हैं कोण डी प्लस कोण ए, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये तो आसन्न कोण लगा दिए, पर अपन को जी लिखना था पहले कि जी कोण डी का मान एक्स है, तो जी डायरेक्ट लिख देते हैं कोण डी का मान हो जी। तो यहाँ क्या लगा दिया, आसन्न कोणों का योग लगा दिया। तब आसन्न कोणों का योग क्या हो जाएगा, कोण डी का मान कितना है, एक्स। यहाँ भी एक्स बराबर में 180। तो एक्स एक्स कितने हो जाएंगे, 2x 180। जी दो जाएगा बटे में, क्योंकि यहाँ गुणा में है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 180 बटे में 2, 2 नाम 18। तो x का मान कितना आ जाएगा, 90। ओके। इसके बाद जी क्या कह रहा है, चारों कोणों की माप ज्ञात करना है। तो ये तो क्या है, एक दूसरे के क्या है, बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये सम्मुख कोण लगने। तो लिखेंगे तब सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे कि कोण ए का मान किसके कवर करेगी, सी के। और कोण ए का मान जो एक्स है, तो एक्स का मान कितना है, 90 है। तो तभी 90 आ जाना। पुनः लिखेंगे कोण डी का मान किसके कवर करना है, कोण बी के। और डी का मान कितना है, एक्स है। और एक्स है तो अपन क्या लिख सकते हैं, 90 लिख सकते हैं। यही तुम्हारा आंसर। चारों कोणों का मान क्या आ गया, 90 आ गया। ओके, चलते हैं अगले टॉपिक पर। देखो ये ध्यान से समझना, ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखा है कि इसमें लिखा है कि संलग्न आकृति एच ओ पी में एक समांतर चतुर्भुज है और एक्स वाई जेड के कोणों का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो अपन क्या लिखेंगे, तब इतने देखो जी क्या कर रहा है, एकांतर कोण बना रहा है, ठीक। और जी क्या जा रहा है, जेड यहाँ जा रहा है, ठीक है, जेड यहाँ जा रहा है। और यहाँ क्या है, एक्स है, ठीक, यहाँ एक्स है। तो अभी एक चीज़ समझ लो, क्या समझना है कि वो देखो लिखेंगे पहले तो हम जानते हैं कि ए ओ एच समांतर है किसकी, ई पी या पी ई। पुनः इसके बाद एच ई समांतर है किसके, ओ पी के, ठीक। इसके बाद तुम्हारे लिए साथ में दो कोण दिए गए हैं, दो कोण तो भी दिए गए हैं, ठीक। इसके बाद क्या लिखेंगे, तब संगत बराबर कोण कौन कौन से हैं, संगत बराबर कोण है बाई बराबर 40। तो लिखते हैं संगत बराबर कोण, संगत एकांतर कोण भी लिख सकते निकलाना, ठीक है। तो संगत एकांतर कोण, जो कि तुम क्या समझ सकते हो कि देखो
ये तुम्हारा जो चीज़ है ये किसके बराबर है, 70 के बराबर, और ये सामने आमने सामने ये क्या है, बराबर है, ठीक है। तो जेड प्लस 40 किसके बराबर होगा, पूरा जो कोण कितने का बना रहा है, 70 बना रहा है, ठीक। तो लिखेंगे कि 40 प्लस जेड किसके बराबर है, 70 के बराबर है। तो ये 70 40 60 चले जाएंगे तो जेड का मान कितना आ जाएगा, 70 माइनस के 40। हमने ये बताया कि जो कोण, जो पूरा कोण कितने के बराबर जा रहा है, 70 के बराबर जा रहा, तो इतने कितना आ जाना 70, और सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। सम्मुख कोण इतने सम्मुख लगने, एक अंतर नहीं लगने, सम्मुख, ठीक है, सम्मुख कोण। तो जेड का मान कितना आ जाना है, 30 आ जाना है। जेड का मान 30 आ गया तो जी कहाँ चला जाएगा, एकांतर कोण पर। तो एकांतर कोण, एकांतर कोण आ गया, तो एकांतर कोण देखो बाई का मान कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। इसके बाद जेड यहाँ चला जाएगा 30, ठीक। तो जेड का मान भी 30 तो आया ही जेड का, और साथ में ये यहाँ जा रहा है, ठीक है, इतने के बराबर आ रहा है यहाँ, ठीक। तो मतलब कि हम यहाँ क्या मान लेते हैं, एम मान लेते हैं, ठीक है। तो एम के बराबर भी कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अब लगाएंगे यहाँ क्या, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज एच पी ई में कोणों का योग, कोणों का योग कितना हो जाएगा, देखो 180 होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोण जोड़ो, तो डायरेक्ट पहले लिख लो कोण एच प्लस कोण पी प्लस कोण ई, जो कि कितना हो जाएगा 180। कोण एच, एच का मान त्रिभुज के अंदर देखना है तो कितना है, 40 है, तो यहाँ 40 लिख लेते हैं, प्लस कोण पी, कोण पी का मान, कोण पी का मान हमने एम लिखा हो, एम का मान कितना लिखा, जेड माना 30, तो यहाँ कितना है 30, और कोण ई का मान तो तुम्हें एक्स पता ही है, बराबर कितना हो जाना 180। ये तुम्हारे क्या है 70 हो जाएंगे, प्लस में एक्स बराबर 180, तो 40 और 60 चले जाएंगे, तो पक्षांतर कर रहे हैं, पक्षांतर, पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 180 माइनस के 70, तो x का मान कितना हो जाएगा 110, इतना आया। इसके बाद क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले टॉपिक पर। 7 हो गया, 7 का पहला 8वां हो रहा आपसे। 8 में देखो, निम्न आकृति GUNS मतलब GUNS और RUNS समांतर एक चतुर्भुज है, एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि GUNS एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज है मतलब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। तो GS समांतर है किसके, NU के। इसके बाद JS में भी समांतर होंगी, तो GU समांतर है किसके, SN के। तो हम इन्हें बराबर भी लिख सकते हैं, समांतर है तो बराबर लिख सकते हैं। तो GS कितना है 3x। इसके बाद NU कितना है 18 है, ये बराबर हो जाएगा किसके, 18 के। इसके बाद GU कितना है 3 माइनस को 1 है, जो कि बराबर SN कितना है 26 है। इसके बाद अब मैं हल करूँगा आगे, तो ये 3 का मैं गुणा सड़सठ भाग में जाएंगे, तो x बराबर 18/3, 3 18 मतलब x का मान 6 आ गया। इसके बाद आगे ये कुछ सड़ जाएगा, तो 3 बराबर 26 प्लस का हो जाएगा 1, 3 बराबर कितना आ जाएगा 27, और 3 चला जाएगा बटे में, तो बाई का मान कितना हो जाएगा 27 बटे में 3, 3 से कट जाएगा तो बाई का मान 3 9
27। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर। ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि RUNS एक समांतर चतुर्भुज है जो क्या करता है, जो इनके विकर्ण क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, जिसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। तो समद्विभाजित करने के बाद क्या हो जाएगा, देखो कि एस से ओ तक, यहाँ क्या है, ओ है, एस ओ बराबर होगा किसके, ओ यू के। तो एस ओ कितना है, 20 है, बराबर ओ यू एक्स प्लस 7। तो ये 7 उससे हट जाएंगे, तो 20 माइनस 7 बराबर में एक्स। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, घटा देंगे कि 13 बचेगा। ओके, इसके बाद पुनः इसे लिखते हैं पुनः, ठीक है, पुनः। तो जी विकर्ण भी बराबर आ जाएगा, 16 बराबर आएगा किसके, एक्स वाई के, मतलब कि आर ओ बराबर ओ एन, आर ओ बराबर में ओ एन। आर ओ का मान कितना है, 16 है, बराबर ओ एन कितना है, एक्स प्लस वाई है। तो एक्स का मान कितना आया, 13 आया। तो लिख देंगे एक्स का मान रखने पर रख देंगे, तो 16 बराबर 13 प्लस वाई, 13 का पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करेंगे तो 16 माइनस के कितने हो जाएगा, 13 बराबर में बाई। तो बाई का मान क्या हो जाएगा, 3। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर। 9वां नंबर है तो 9वां नंबर टॉपिक क्या लिखा है, देखो लिखा हुआ है, दी गई आकृति में RIS के और CURL दोनों समांतर चतुर्भुज हैं जिसमें x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो RIS के एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो जे इसके आसन्न कोण है, ये क्या है, सी सम्मुख कोण है, सी सम्मुख कोण है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ तक ज्ञात करना है तो यहाँ आसन्न कोण लगा के ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ क्या आ जाएगा, सी सम्मुख कोण आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि RIS के एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है जिसमें देखो यहाँ RIS के, तो जे सम्मुख कोण यहाँ बनेगा, तो लिखेंगे जिसमें सम्मुख कोण क्या हो जाएगा कि कोण के बराबर कोण आई, कोण के बराबर कोण आई। तो यहाँ मान लेते हैं क्या, P मान लेते हैं, ठीक है। तो कोण के बराबर किसके हो जाएगा, सॉरी, P का मान 120 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो हमें यहाँ का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आसन्न कोण लग जाएगा। तो लिखेंगे तब आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180। मतलब कि ये P प्लस इतने को कर दें मान, ठीक, P प्लस S कर दें, तो डायरेक्ट लिखते हैं कोण I प्लस कोण S बराबर कितना हो जाएगा, 180। कोण I का मान कितना है, P, और P का मान कितना है, 120। तो 120 प्लस कोण S बराबर 180, जो छट जाएगा। तो कोण S का मान कितना हो जाएगा, 180 माइनस के 120। तो कोण S का मान कितना हो जाएगा,
60। अब एस का मान कितना पता कर जा रहा है, तो 60 आ गया। ठीक है, अब जी और पता करना है, तो जी क्या है, सम्मुख कोण है। ठीक, सम्मुख कोण बन रहा है यहाँ, तो लिखेंगे तब चतुर्भुज कौन सी में बनना, कि CLUE, ई में क्या बनना है, में सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, तो क्या हो जाएगा कि कोण ई बराबर एल के, कोण एल के बराबर होगा। तो देखो कोण ई एल के बराबर होगा, तो यहाँ इतना का मान कुछ मान लेते हैं, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 70। ठीक है, कोण ई का मान कितना हो जाएगा, कोण ई जो कि एल का मान कितना है 70 है। ठीक है, इसके बाद आगे क्या कर देंगे, ऊपर देखो वहाँ क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। ये क्या है, त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगा लो, तो लिखेंगे त्रिभुज OSE में कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180। तो कोण O प्लस कोण S प्लस कोण E 180। कोण O का मान कितना है, कोण O का मान x है, कोण S का मान 60 आया, प्लस कोण E का मान 70 आया, बराबर में 180। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे 130 और पक्षांतर हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, देखो x बराबर 180 माइनस के 130, तो x का मान कितना हो जाएगा 50। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर आ गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर। 10वां नंबर टॉपिक लिखा है जी, तो यहाँ तो सी सम्मुख कोण ही बनना है और कुछ नहीं होना है। तो क्या लिखते हैं, लिखेंगे बताइए कैसी है आकृति का एक समलंब, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है, मतलब कि दो भुजाएं समान बताना है, कौन सी भुजाएं हैं। तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि कोण KLM बराबर प्लस कोण NML जो कि किसके बराबर है, 180 के बराबर है। तो ये भी क्या होंगे, 180 के बराबर आएंगे। तो लिखेंगे पुनः आसन्न कोण क्योंकि क्या हो जाएगा, पुनः आसन्न कोण लिखेंगे तो कोण के को बीच में लाना, तो एल के एन प्लस में कोण KNM 180 है। अब ये 180 ही है, तो क्या होंगे, ये एक दूसरे के बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो इसमें क्या आ जाएंगे, ये भुजाएं भी तुम्हारी बराबर हो जाएंगी। तो लिखेंगे क्या था, अतः चतुर्भुज में क्या है, दो भुजाएं समांतर हैं एवं एक दूसरे को क्या करते हैं, समलंब करते हैं, एक दूसरे को समलंब करते हैं। ओके, और क्या से क्या लिखा है, समांतर है तुम्हारी कि के और एल समांतर होंगे जी, तभी तो समलंब बनेगा। तो लिखेंगे के एल समांतर होंगे या बराबर होंगे किसके, एन के, तभी तो तुम्हारे जी बराबर आएंगे। यही आंसर। चलते हैं अगला टॉपिक। इसमें भी यही चीज़ बताना है, ये बराबर है समांतर है कि नहीं है। तो करते हैं आगे।
इसमें देखो कोण सी का मान ज्ञात करना, मतलब कि जी कोण ज्ञात करना है, तो यहाँ क्या कर लेंगे, यहाँ और यहाँ आसन्न कोणों का योग लगा देंगे। तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है, और समलंब चतुर्भुज है तो इसमें क्या हुआ, शीर्ष कोण, सॉरी आसन्न कोण, ठीक, आसन्न कोण लगा देंगे। तो आसन्न कोण क्या हो जाएंगे, दोनों जोड़ दो, सी प्लस 120, कोण सी प्लस 120 जो कि किसके बराबर होंगे, 180 के। तो कोण सी का मान ज्ञात करना है, तो कोण सी 120 उस साइड जाएंगे तो 180 माइनस के 120, तो ये दोनों घटेंगे, सी का मान कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और चारों कोण ज्ञात करने तो ये समलंब कोण लगा दो, सॉरी सी सम्मुख कोण लगा दो, तो लिखेंगे सम्मुख कोण सम्मुख कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो कोण डी बराबर होगा बी के, कोण डी बराबर होगा कोण बी, जो कि बी का मान कितना दिया है, 120 दिया है। इसके बाद कोण ए बराबर होगा कोण सी के, कोण ए बराबर होगा कोण सी के, और कोण सी का मान कितना है, 60 है। यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगला टॉपिक, ये है तो इसमें क्या कह रहा है, आकृति में कोण P और कोण S का मान ज्ञात कीजिए जबकि एस पी क्यू आर के समांतर है। तो इतने P है, इतने S है, इतने Q है, इतने R है, ये दोनों समांतर है, एक दूसरे के बराबर है। तो इनने पहले से कह दी बराबर है, तो बराबर है तो कुछ ना कुछ तो कारण होते हैं इनमें बराबर होने का। तो लिखेंगे बराबर है तो यहाँ क्या लगा लेंगे, अंतः कोण, ठीक, इतने दोनों क्या आसन्न कोण या अंतः कोण लगा लेंगे। तो लिखेंगे तब हम जानते हैं कि कोण P प्लस कोण Q जो कि कितना होता है, 180 होता है। तो कोण P प्लस 130 बराबर में 180। इसके बाद कोण P जो कि बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस के 30, तो कोण P का मान कितना आ जाएगा, कोण P का मान 150 आ जाएगा, ठीक, 150 आ जाएगा। तो इतने का मान कितना आया, 150 आया। ये तुम्हें 90 दिया गया है, वो तो ऐसा कोण बना है तो क्या है, 90 तो बनेगा ही। तो अब क्या बन रहा है जी, चतुर्भुज बन रहा है, तो लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, लिखेंगे पी क्यू आर एस में चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, 360। तो लिखेंगे कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S जो कि 360, कोण P का मान 150 है प्लस कोण Q का मान 130 है। तो 130, R का मान 90 और कोण S बराबर में कितना, 360। ये जुड़ जाएंगे, तो ये दोनों जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 180 280, 280 में 20 जोड़ो 370 हो जाएंगे जी, 370 थोड़ी 100 दूनी 200, 280, 280 और 8 दूनी 16, 280। गलती कर ली, देखो यहाँ घटाने पर यहाँ 130 है तो 130 घटेंगे जो कि कितने बचेंगे, 50 बचेंगे। और यहाँ कितने लिखने, 50 लिखने, तो 50 30 180, 180 270, 270
70 प्लस कोण एस बराबर कितना हो जाएगा 360। अब कर देंगे पक्षांतर, तो कोण एस बराबर 360 माइनस की 270 कोण एस जो कि मान कितना हो जाएगा 90। तो कोण एस का मान 90। कोण पी कोण क्यू का मान तो तुम्हें दिया था कोण आर, तो कोण पी का मान कितना आया 50 आया। इसका कोण क्यू का मान कितना, कोण क्यू का मान तुम्हें दिया है 130 और कोण आर का मान 90 पता है। ठीक है, इसके बाद क्या कर लेंगे कि देखो ऊपर थोड़ा सुधारने हैं, तो यहाँ 130 यहाँ कितना लिखना है ओनली 50 लिखना है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करते रहें, जिसमें मेरी वीडियो डेली 1-2 आती ही रहती हैं हर क्लास की। देखो इसमें तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कौन सा सी समकोण है, तो